नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम आजमगढ़ ज़िले के लालगंज तहसील के रणमो गांव में हैं और ये गांव इसलिए आज चर्चित है कि हिंदुस्तान के एक जाने माने मूर्तिकार राजबली यादव जी यहाँ पर निवास करते हैं और उनके कारनामे से आज पूरे मीडिया में, हिंदुस्तान की हर मीडिया में ये चर्चा है कि उन्होंने माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी की एक आदमकद की जो मूर्ति बनाई है, उस वजह से उन्होंने बहुत सारी बनाई हैं अपने जीवन काल में, काफ़ी लंबा कैरियर रहा है इनका। परंतु नेताजी की मूर्ति बनाने के बाद अचानक वो मीडिया में छाए और आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा राजबली यादव जी को जानता है और वो तमाम उनके हाथों से वो काम देखेगा जो आज उन्होंने अपने कैरियर में किया है। यादव जी, आपका एडी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि नेताजी की मूर्ति बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से, कब और कैसे मिली? आप लोगों का धन्यवाद। प्रेरणा तो मैं जब शिक्षा लिया तब से प्रेरणा उनके विचारों पर। मैं नेता तो नहीं था और ये भी नहीं था कि ये बाकी स्पोर्ट मैन थे, पहलवानी की करते थे। जब यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री वहाँ से किए और तमाम तो ये जो नेताजी इतना थे कि जो कहते थे वो करके सिद्ध कर देते थे। इसलिए मुझको हमारे विचार की लगी कि नेताजी जैसे हम उतने बात करते हैं कि जितना कर सकते हैं, फालतू नहीं है। इसलिए बहुत प्रभावित हुए उन पर। इसके बाद उनके रास्ते भी हमें चलना ही सीख लिया। तो बल्कि ये था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो कोई अब शब्द जो बोलते थे तो बड़ा लगता था। तो ये लोग जाने कि राजनेता, अरे भाई आप नेता हैं। मैं कहा देखो भाई, कॉलेज से बाहर बात करिए आप लोग। तो नहीं मानते थे तो बल्कि मैं तो झगड़ जाता था। बल्कि हमको कई बार प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ा, लोग शिकायत वहाँ अनुशासनहीनता के मामले। जी। तो मैं कहा सर, आप किसी हिंदुस्तान को इसे व्यक्ति को बता दीजिए, मैं इस पे बातें नहीं करूँगा। पूरे परिवार का, हमारे परिवार बीवी बच्चे भी जो कहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। वो तो पूरे हिंदुस्तान, भाई रक्षा मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, जो घोषणा करते तो स्टेट पे होते ही कर देते थे। मैं यही था। फिर इसके बाद तो बीमार थे तो हम लोग तो बड़े गहराई में थे। एक बार ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे एक बार और मंच पर हो जाए, भाई तो हो नहीं सका। ये मिट्टी होने के बाद तो मैं तो, हम लोग तो नींदें नहीं मुझको आई, रात भर 1 बजे ले ऐसे थे। फिर सुबह हुआ कि मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए। तब मैं वही सोचा कि कम से कम एक हाफ मूर्ति रख दूँ, क्योंकि कहीं जाते हैं तो सर झुकाए। जैसे पिताजी, चाचा जी, सारे लोगों से इन लोगों को बनाए महापुरुषों का, और उनको तो विचार से चला ही बनाया था। बनने के बाद हाफ बनी, इसके बाद जो है तो हम बन गई। सभी लोग ये कहे कि नहीं ठीक है। इसके बाद हमारे मैडम जी वहाँ बैठी, कहें ये क्या बना रहे हैं, आप बड़ी बनाइए ना मूर्ति जिसमें हाथ गोड़ रहे। और कस दिए, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे। अब तमाम मजबूरियाँ थी कि बड़ी मूर्ति बनाएंगी, इतनी लागत लगेगी, फिर कहाँ से आएगी। फिर मैं सोचा कि भाई ये मुखिया हैं, सब कुछ के गांव ग्राम सभा के सदस्य हैं, समाजवादी सदस्य, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर इनकी बात मान के मैं मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जब मूर्ति बन गई तो आप लोग, सारे लोग जान गए कि नहीं मूर्ति बन गई भाई। मैंने ये सुना है कि आपकी इस तपस्या के अंदर आपकी श्रीमती जी का बहुत बड़ा हाथ है, आपको आर्थिक योगदान देने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसमें कहाँ तक सच्चाई? एकदम 100% सच्चाई है। उन्हीं की वाणी से बना ये। मैं तो, हमारे पास इतनी क्षमता तो मैं हाफ पोर्ट्रेट बनाया था, दीपावली ले लॉन्च हुआ था। ये जो उन्हीं की वाणी, पता नहीं ईश्वर ने भी टच कराए, जो वाणी के सच भी हो गया। मूर्ति बन के जहाँ लगाते थे वहाँ अपने आप की मूर्ति निकलती, निखार आना शुरू हो गया। तो मैंने कहीं ये भी सुना है कि आपकी श्रीमती जी ने अपने गहने गिरवी रख दिए और आपको पैसा दिया कि आप आर्थिक तंगी में हैं तो आप ले जाइए। तंगी तो हम लोग बच्चों में थी, वो स्थिति नहीं थी, तंगी थी। जैसे और लोग कहे कि नेताजी एक बनाए गए ग्राम सभा के लिए, मैं कहा ठीक है। जैसे पैसे के कारण जो है मूर्ति देखने नहीं आते थे, वो तो बाद में मीडिया लोग, सभी लोग आए थे, आने लगे। फिर ये कही कि मैडम कहीं कि रुकिए, चलिए किसी से नहीं मांगा जाएगा, हमारे पास व्यवस्था है,
नहीं है तो एक गाय वो है, उसको बेच के मूर्ति बना दिया। नेताजी के बने देखे में इतनी ठीक लगे कि मूर्ति रहेगी, तो पूरी श्रेय उन्हीं का था उस मूर्ति में बनाने का। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कामयाबी के पीछे, जैसा एक कहावत है, एक मुहावरा है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। उसकी पत्नी का हाथ हो सकता है, उसकी माँ का हाथ हो सकता है, उसकी बहन का हाथ हो सकता है। तो आपके पीछे आपकी पत्नी का हाथ है, ये सार्थक हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सही है ना? एकदम 100% सही है। अगर उनकी प्रेरणा नहीं मिलती तो आप इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाते। नहीं, इतना बड़ा नहीं, बनाने की तो मूर्ति सब मतलबी होते हैं ना, कि ऑर्डर मिलेगा, मूर्ति बनेगी, ये तो होता है। कुछ एडवांस आएगा तो आगे बनेगी मूर्ति। ये लेकिन नहीं, एकदम निःशुल्क हम लोग बना के, बल्कि ये कहा कि किसी यहाँ जैसे बाजार में नेताओं से कि चंदा हो जाएगी मूर्ति, ये भी मैंने कहा किसी कोई ऑर्डर किया था, कोई पूछा, ये वह रोक दी मैडम कि नहीं जाना नहीं, हम व्यवस्था हम लोग कर लेंगे, मूर्ति बन जाएगी। मतलब चंदा के लिए भी उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, चंदा लेकर के मूर्ति नहीं बनाना। ये लिए कि कोई ये कहेगा कि हमसे पूछे थे भैया मूर्ति बनाए हो तुम। हाँ, लोग ताने देंगे। हाँ, ताने देंगे, इसलिए कि बहुत उस समय बात मुझको लग गई, मैं मूर्ति बना दिया। आज आपके हाथ से और किन किन महापुरुषों की मूर्ति का मतलब साकार रूप तैयार हुआ है? देखिए, आप लोग तो देख ही लिए हैं, बाबा साहेब, नेल्सन मंडेला जी, शरद यादव के, ये भी लोग बहुत जो है, क्योंकि वो भी मंडल में सबसे बड़ी अहम भूमिका थी। ये लोग मुख्यमंत्री लालू और नेताजी थे, वो बिचवई रह गए, नहीं चमक पाए, क्योंकि इनको सत्ता थी, मिल गई थी, कि साथ में लेके चले थे। रामविलास पासवान जी, ये लोग बहुत अहम भूमिका निभाए थे हम लोगों के लिए, मंडल कमीशन में। बिल्कुल, इसलिए कि हम लोगों के लिए किए थे, आदर्श थे, इसलिए मैं बनाया। मैं कलाकार हूँ, मुझको तो दौलत क्या, सारे लोगों को प्रेम यही है। हम भी कमाते, बाहर जाते, कुछ बनाते, भाई हम समाज के लेके रहते हैं, भाई दिनचर्या के लिए कुछ तो सबके सहारा होना चाहिए। भाई मैं बस वो तने दिनचर्या चल जाए, बाकी महापुरुषों को मैं देखिए जितना मैं बनाया हूँ सब जो है। अच्छा, एक बात बताइए कि हिंदुस्तान में अगर आज देखा जाए तो अंबेडकर जी की मूर्ति का कीर्तिमान है। हर रोड पर, हर चौराहे पे, हर बस्ती में, हरिजन बस्ती में, जगह जगह अंबेडकर जी की, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, हैं, अपने हाथ से लोग बना करके एक मूर्ति लगा दी है और वो एक कीर्तिमान बन गया है, समझिए, मूर्तियों का। तो क्या एक अच्छी खासी बढ़िया मूर्ति, आदमकद मूर्ति का बनाने का और उसको स्थापित करने का कीर्तिमान जो है नेताजी के ऊपर अब जाने वाला है? ये तो जिस समय मेरे पर तमाम लोगों को फ़ोन आया कि हमको मूर्ति होड़ लगा दिए लोग कि पहले हमारे ज़िले में लगने चाहिए। पहले तो ये लोग पूछे कि मूर्ति से, मैं ये कहा था ये मूर्ति तो हमारे यहाँ रहेंगी, पहली मूर्ति है, पहली मूर्ति है कि हमारे लिए आए। भाई यही मूर्ति सारे हिंदुस्तान को, हम तो चाहते हैं जन जन पहुँच जाए मूर्ति नेताजी। इसमें कोई चार्ज नहीं है, कम से कम हमारी टीम को खाली देना है, कला को नहीं लेना है, मटेरियल को देना पड़ेगा। भाई अभी टीम लगाएंगे, ये कर सकता हूँ। मतलब मूलधन में आपका खर्चा निकल जाए, उतने में ही आप नेताजी को हिंदुस्तान के हर कोने कोने में देखना चाहिए। नेताजी पे और सभी लोग करूँगे तो हमारा कैसे चलेगा व्यवसाय, क्योंकि हमारे ईश्वर समझ लिया, हमारे यहाँ जो स्थिति थी मेरी पूरी, जो पूरे जितने जो है हमारे मेन थे पैसे, ऐसी चीज़ें जैसे नोटबंदी से लेके लॉकडाउन तक, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, PhD कर रहे हैं, किस तरह से मेरी हालत गुजरी। भाई उस वक्त पर आए नेताजी जिसमें कोई नहीं साथ दिया, उस समय हमारी धरती पे बताइए यहाँ आए हैं, आज तक जब से आए हैं आप देखिए कितने कार्य हो रहे हैं। इसलिए कि हमारे तो ईश्वर भगवान तो ये तो आए थे मनुष्य के रूप में, बाकी भगवान कोई अलग से ऊपर से थोड़ा हवा में होते हैं, यही लोग होते हैं। आप मेरे मजबूरी में काम करिए, आप ही हैं। तो अभी इनमें से कौन कौन लोग हैं? ये मूर्तियां जो दिखाई दे रही हैं, इनमें कौन कौन है, जरा इनका परिचय करवाइए। ये मुन्ना किशोर हैं, बिहार के जी, सेना वाले हैं। और ये हमारे चाचा जी हैं, किसान चाचा हैं, उनको मैं आदर्श मानता हूँ, भले लड़का ना माने, भाई मैं आदर्श मानता हूँ। ये हमारे पिताजी हैं, क्योंकि हम जब लोग छोटे से थे, हम लोगों को भाई हर जोत के किसानी कराते खिलाते थे, तो मैं पहले इनको सोचा भाई जीवित हैं,
हाँ, ये भी नहीं मरे। ये हमारे पिताजी हैं, तहसील में कर्मचारी थे। वो भी संत थे, तनख्वाह के अलावा एको नहीं, जो कि नजारत में थे कि 1000-2000 रोज कमाते, भाई नहीं अपने तनख्वाह से, एकदम संत के संत स्वभाव थे। मैं कहते थे कि रास्ते में कोई पैसा गिरा रहे तो आप न छुइए। हाँ, हम हैं ना, ये मुझको साहस दिए थे। अभी ये पुरानी वाली मूर्ति है नेताजी की, इसके बाद कितनी मूर्ति आप बना चुके हैं? अभी इस समय तो हम करीब 6-7-8 बना चुके हूँ, और लोगों को बना रहा हूँ। ये जो अभी डेमो है, इस पे कौन सी मटेरियल लगेगी? अब ये मेटल के लिए है, ये पीओपी में बना दिया हूँ। अब जैसे मेटल में है तो हमको इसी प्रक्रिया में चलना पड़ेगा। कौन सी मेटल में बना रहे हैं? आप जिस मेटल में ऑर्डर होगा उसी से मेटल में बन जाएगा। ये ऑर्डर पर लगभग जैसे कहीं पीतल की है या कांसे की है या स्टील की है, तो लगभग कितनी तक इसकी लागत आएगी? अब जैसे पीतल में कम से कम ये इसकी लागत 9-10 लाख पड़ जाएगा, 10 लाख करीब। क्योंकि भव्य मूर्ति है। और कांसे में? और कांसे में और बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी। और में लेंगे तो और बढ़ जाएगा। मिक्स मीडिया में आप कर दीजिए कि जैसे आप सोना चांदी डलाएंगे तो उसकी और बढ़ जाए। अच्छा, जैसे अष्टधातु की जो अष्टधातु की अब तो हम लोग को परमिशन नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग कोई शुद्धिकरण करते हैं, उसमें कुछ डालते हैं तो वो हो जाएगा। उसमें उसको अलग से ढलैया करना हाँ, उसी में 100-200 ग्राम कुछ डालेगा, उसमें डाल दिया जाएगा। तो अभी तक आपके सामने जो कारखाने में जो मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, उनमें से किन किन मूर्तियों को आपने मतलब बाहर भेजा है और कहाँ कहाँ तक गई हैं आप? देखिए, इसकी प्रक्रिया होती है, जैसे ये कांसा में बनेगी माता जी। ये इनका परिचय क्या है? इनका परिचय बताइए। ये देखिए मुगराबाद साहबपुर आईजी साहब हैं, डीआईजी जी हैं, जगमोहन यादव जी, उनके माता जी हैं। तो ये कांसे में बनाने वाले? हाँ, कांसे में बनने वाले। तो लगभग कितनी इनकी कीमत जाएगी? अब इसकी कीमत देखिए, अब तो हमारे यहाँ आए, अब तो कीमत तो बहुत, अब शासन में तो कम से कम को 7-10 लाख रुपया लेती है। भाई ये कम से कम मूर्ति तैयार हो जाए उतना 6-7 लाख रुपया में ये जो है तैयार होंगी। मतलब कला का आप एक तरह से व्यवसायीकरण तो नहीं, पर जो है कला को प्रमोशन जरूर कर रहे हैं। और दिनचर्या के बस वही बढ़ के 10-20 बच जाए, यही है। कम से कम इतना नाम एक साथ पैसा कमाएंगे, नाम तो नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। इसलिए कि हमको नाम कमाना है, ऊपर वाले ने भेजा है तो कुछ करके जाना है, क्योंकि इतना हम सबको तो टक्कर नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, अपने कोई शिष्य भी निकाल रहे हैं अपने पीछे आप? शिष्य तो अब यहाँ आ गए हैं तो अलाउ कर दिया हूँ कि कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। और कॉलेज में रहते स्टूडेंट लाइफ में हम तो बहुत हेल्प करते थे बच्चों को, हमारी अलग सिस्टम था। हाँ, बच्चे हैं फाइन आर्ट मास्टर डिग्री और वो पीएचडी कर रहे हैं, तो फाइन आर्ट से है तो डिग्री चाहे मूर्ति कला से ले चाहे उसे ले, तो हेल्प तो इनका थोड़ा हो जाता है। अब थोड़ा उस तरह से लेबर वर्क, जैसे आपके मार्गदर्शन में जब ये सीखेंगे आपके बच्चे, आपके बेटे, तो जाहिर हमसे तो ज़्यादा हो गया, अब तो पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपके अनुभव का लाभ तो उन्हें मिलेगा? पूरा मिल ही गया, जब इसी में पैदाइश है। खोलते ही जब उन्होंने देखा है मूर्तियों को बनते हुए, तो उसमें कोई सिखाने को ये पता नहीं कि इनका गुरु कौन मूर्ति सिखाया है, ये तो फाइन आर्ट से है। हाँ, बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलकर के। तो देखिए, ये राजबली यादव जी हैं और आज इनकी ख्याति क्या, परिचय का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि इन्होंने इतना नाम अपना ये समाज के लिए और देश के लिए इतनी अच्छी कारीगरी का इतना अच्छा नाम कर दिया है कि दूर दूर से लोग इनसे मिलने के लिए आते हैं। और हम भी, हालांकि हमारा कर्म क्षेत्र मुंबई में है, और जब हमने मुंबई में इनकी चर्चा सुना तो गांव आने के बाद हमने इनसे मिलना लाजमी समझा, और आप सबके लिए मैंने इनसे मुलाकात किया। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही किसी एक बिरले व्यक्तित्व या एंटीक खबर के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हमारे साथ में इस समय हैं निर्मला राजबली यादव जी, एक ऐसी धर्मपत्नी जिसने अपने पति के हर काम में कंधे से कंधा मिला करके जो साथ देने का वचन जो है शादी के समय हमारे
सनातन संस्कृति में जो लिया जाता है संकल्प, उस संकल्प को उन्होंने अक्षरशः दोहराया और अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने उनके सपने को कैसे साकार किया है, यही जानने के लिए हम निर्मला जी से थोड़ी सी बात आपके लिए करते हैं कि आपका स्वागत है एटी न्यूज़ में। सबसे पहले ये बताइए कि मैंने सुना है कि नेताजी की मूर्ति को पूरा करने के लिए आपने अपने गहने तक बेच दिए, गिरवी रख दिए, तो ये विचार आपको कहाँ से आया? ऐसा कि सब लोग कहे कि चला चंदा मांग ली बोलिए, तो हम कही चंदा उंदा मत मांगा जा। और चंदा एक दिन तू मांगबा 4 दिन के मांगी, ये नहीं कि नाव पर बेजती हुई इतनी मूर्ति बनौला के उस ना मांगे गईला। अब एक मूर्ति बना दहला तो चंदा मांगे जेबा, गहना है एक गाय रहा बेचेगी। हम कली कि कुल बेच के साँचा ले ला, जब पैसा हो जाए तो फिर बन जाइए, केहू के मत जाया। मतलब मांगे जेबा सब कहे कापूस के बनौले रहला, तोहार काम है तू बना के मांग के बेचबा, मांगे लो पैसा तो बेचती का करे जात हो ज़्यादा। तो जो भी हुआ है आपके हिसाब से आपने उनको दे दिया? नहीं, हाँ कह दली, लेकिन तो बिकाल उकाल ना। हाँ गहना ना बिकायल। हाँ मतलब गाय वाय के पैसे से ही आपका काम हो गया? नहीं गइयो बिकाइल ना, गइयो एको रुक गई नहीं। और पैसा जैसे साथी अनकर न लिया कि दाना ना उसमें मदद कर। हाँ हाँ तब अपन बन रहा, पहले तो इतनी बड़ी बनावत रहा है, तो वही पर हम कहली कि छोट सा का बनावत होगा वो लोग रहा गाँव में एक आदमी कहाँ लोन गेटवा के रखल जाई, तो कोई इतनी बड़ी तो बालू पिछोरवा फेंकल है, का लेबा इतना बड़ा आसान बड़ी से बनावा, हाथ गोड़ रही हैं देख हम ठीक ठाक लगे। हाँ कि नेताजी बनल हुआ इतना बड़ा में का बनेबा, हाथ गोड़ ठीक ना लगी हैं। तो वो बड़ी वाला बनौने लड़का हमारे ये दोनों जाए लपटियाई के मटियों ने मिले, कैसे कैसे लोग जुआड़ के बनौने। अब तब ले तो लड़का हमारे कहते कि मोबाइलिया भेज दी मम्मी अखिलेश जी के। हम कही झूठा का केहू के नंबर लेके बैठल बा, और भेज दन भैया। अब इतनी मूर्ति हाकार हो गई कि बताओ हमने सांस न मिले दुआरे, इतना आदमी सब बाबा जाए लगा। नेताजी के चाहने वाले में मतलब भीड़ लगा दिए? हाँ हाँ एकदम बहुत बहुत लोग आए कि हाँ उस समय। कैसा लगता था आपको जब रात बिरात जो है देर सवेर जब आपके घर पे लोग आ जाते थे तो उनको चाय पानी नाश्ता खाने का इंतजाम करना पड़ता था, तो कैसा लगता था? ना ये भाई आदमी पाई के आदमी आई है ना, जैसे अब तू लोग नैला है तो ये नहीं कि पाई के अला नेताजी के ना। हम तो बम्बई में थे, जब देखे फोटो तब हमको बोले भाई ये तो हमारे गांव के निकले, अगली बार जब बम्बई से गांव चलेंगे तब मुलाकात करेंगे। नहीं अब नेताजी हमने के पाई के आ गई ना, तो इनके पाई के तू लोग ना बतूगा, तो आदमी के आदमी पाई के आवाला ना। ऐसे लोग का आदमी हमने गरीबी समझ के आ गई ना, ये नहीं तो साल में कतो एठे मूर्ति जाए, लड़का दूठे पढ़त रहना भाई वो लोग मदद करें, लेकिन तो अब ना कहूँ से मदद लियो खोला, अभी में अपन काम चलावे ना। अभी आल हो नेताजी। मतलब अब आपको बाहर से किसी से मदद की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं अब ना है, अब ना। अब समझा एठे नेताजी अपने यहाँ से आए कि हमारे केहन बैठ गए ना। बहुत अच्छा। अभी दूठे देखा हुए लग आजमगढ़ का, बक्सर बिहार का, दूठे बिहार का, एक ठे देखा सैनिक का, और मोगरा बादशाहपुर का, 3-4 मूर्ति चल गई नी। हाँ नहीं तो एक ठे मूर्ति साल भर में होता ले बनी, वो पता नहीं गहना कहीं धैल रहता वो छोड़ा लेते रही है, तो नहीं के उधार रहता दे लेते रही, तो फिर लड़का मांग देना कैसे कैसे समय काटते रहना है। आपकी शिकायत तो रही होगी ना कि कहाँ से मुसीबत पाल लेला है, मूर्ति बनावे का धंधा है और दूसर कोनो धंधा कैले होता है तो बंगला गाड़ी दुनियादारी भाई। नहीं नहीं कहीं जब लड़का पैसा मांगा तो कहीं कि जाए गाड़ी चलौता है, कामन धंधा अब बैठल हो एठे लेके मूर्ति बनावे। हाँ कतो कमाता लड़का पौधा ना 5,000 पौता, तब वो लड़का मांगता तो दे देते ना। अब लड़का पढ़ता रूम भाड़ा खाए कहाँ से आई। अब आन के देश में हुआ लड़का कैसे खरीदे, एक जने चित्रकूट रहा, एक जने लखनऊ रहा, पहले दुनिया लखनऊ रहा, फिर चित्रकूट और लखनऊ इसी से अलग अलग हो गई ना। हाँ तो छोटा वाला PhD करता हूँ, बड़ा वाला अपन तैयारी करता हूँ, वो अपन PhD का तैयारी करता हूँ। देखिए जैसे एक पत्नी की जो शिकायत होती है घर गृहस्थी चलाने के लिए, उसे किस तरह से हर तूफान का हर झंझावात का सामना करना पड़ता है, वही हालत जो है मैडम की भी रही है। घर गृहस्थी के चक्कर में इन्होंने कई बार खरा खोटा भी उन्हें सुनाया होगा। आज उनका सपना साकार हुआ है और देश विदेश से लेकर के देश के कोने कोने में बच्चा बच्चा आज इस परिवार को जानने लगा है।
ये इनके लिए गर्व की बात है कि नेताजी का जैसे ही चरण पड़ा यहाँ पर, इनके भाग्य खुल गए, और किसी के खुले न खुले हों, इनके तो खुल गए हैं।